अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं आज आपके लिए नई एक वीडियो लाई हूँ जिसमें मैंने आपको बताना है कि बालों का पीएच लेवल क्या होता है। अच्छा, हम अपना टॉपिक शुरू करने से पहले सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। और अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। पीएच, बालों का पीएच के मीनिंग क्या है। पीएच की फुल फॉर्म जो है वो पावर ऑफ हाइड्रोजन, सही है। अच्छा, पावर ऑफ हाइड्रोजन भी है और पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी है। ये दोनों इसकी फुल फॉर्म है। जैसा कि मैंने आपके पिछली वीडियो में बालों की शाफ्ट हेयर की तीन वो पढ़ाई थी। उसमें जो हमारी फर्स्ट थी वो क्यूटिकल्स थी, सेकंड थी कॉर्टेक्स थी। अब कॉर्टेक्स की दो थी बॉन्ड्स एंड पिगमेंट। हमने बॉन्ड्स की तीन वो पढ़े थे पार्ट, जिसमें था हाइड्रोजन बॉन्ड, सोल्ट बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड। जो हाइड्रोजन बॉन्ड भी पढ़ लिया था, डाइसल्फाइड भी पढ़ लिया था। सॉल्ट बॉन्ड में था कि बालों का पीएच लेवल चेंज होने से बालों की बॉन्ड टूट जाती है। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें मैंने आपको नहीं बताया था, इसलिए मैंने आज इसकी पूरी डिटेल से वीडियो बनाऊंगी। पीएच क्या चीज़ है, कि बालों का जब पीएच चेंज होता है तो हमें किस तरह पता चलता है कि बालों की बॉन्ड टूट गई है। तो आज की पूरी वीडियो हमारी इसी टॉपिक पे होगी, पीएच लेवल पे। सही। जैसे हमारे बालों का पीएच लेवल होता है, इसी तरह हमारी स्किन का भी पीएच लेवल होता है। अब इसमें हाइड्रोजन का इस्तेमाल हुआ है तो इसका मतलब H2O पानी का फार्मूला नहीं है, जस्ट हाइड्रोजन नहीं है। इसमें बालों के मॉइस्चर की बात हो रही है। मॉइस्चर की बात हो रही है। मैं इसका पीएच का एक स्केल बना के आपको अभी दिखाती हूँ और उसमें हमें पता चलेगा कि बालों का पीएच लेवल कितने उस पर जाता है तो डिहाइड्रेट होता है और कितने पे जाता है तो हाइड्रेट होता है। तो उसमें आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये हम पीएच लेवल का स्केल बना रहे हैं जो 0 से लेके 14 तक होता है। ये 0 और ये 14 तक होता है। 7 पे इसका न्यूट्रल होता है। सही है। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 एंड 13। अब ये वाला जो है हमारा 0.1 to 6.9 तक, ये हमारा है मोर एसाइड। ठीक है। ये वाला जो हमारा है मोर एल के लाइन, ये हमारा है 8.1 to 14 तक और ये हमारा होता है न्यूट्रल, मतलब नेचुरल। सही। अच्छा, ये जो है हमारा इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है मीन्स मॉइस्चर, और इसका मतलब होता है ड्राइनेस। सही। अब हमारे बालों का जो पीएच लेवल, नॉर्मल जो पीएच लेवल होता है ना, वो हमारा यहाँ से यहाँ तक होता है। 4.5 से लेके टू 5.5 तक होता है, जो हमारे बालों का नॉर्मल मॉइस्चर पीएच लेवल है। अगर हमारा बाल इस पर है तो मतलब हमारा बाल बिल्कुल सही कंडीशन में, ना 0 की तरफ है ना 14 की तरफ है। अगर इसकी इधर की तरफ जाता है बाल, 0 की तरफ जाता है तो हमारा बाल चिपचिपा ऑयली होगा, जिसमें बहुत जल्दी डस्ट चिपक जाती है, वो होगा। और अगर हमारा बाल 14 की तरफ चला जाता है तो हमारा बाल ड्राइनेस पे जा रहा होता है, रूखा बैरोना, उसके क्यूटिकल्स ओपन होते नजर आ रहे होते हैं। अच्छा, ज़्यादा आयरन करने और बार बार कलर करवाने से भी हमारा बाल एल्केलाइन की तरफ चला जाता है। बार बार अगर आप कलर यूज़ करते हैं, चाहे वो सिंथेटिक कलर हो या मेटालिक कलर हो, खैर मेटालिक कलर तो कोट चढ़ा देता है, सिंथेटिक कलर अगर बार बार यूज़ करेंगे तो वो हमारा बाल ड्राइनेस की तरफ चला जाता है, एल्केलाइन की तरफ। तो इसी वजह से हम जो है लोगों को मना करते हैं कि इतनी जल्दी जल्दी कलर ना लें। आप 2 महीने में 3 महीने में फिर कलर शेड चेंज करना है, या अगर आप कलर लेते हैं तो कोई उसके साथ अच्छी सी थेरेपीज भी लें। अब आयरन वगैरह होने से हमारा बाल एल्कलाइन की तरफ चला जाता है, मतलब ड्राइनेस की तरफ चला जाता है। और अगर हमारा बाल ज़्यादा ऑयली और चिपचिपा होता है तो हमारा बाल 0 की तरफ चला जाता है। अब कुछ प्रोडक्ट हैं जिनके मैं आपको पीएच लेवल बता देती हूँ। जैसे कलर है, कलर्स का पीएच लेवल होता है 10 to 30। अच्छा, मास्क या कंडीशनर, मास्क या कंडीशनर, उसका पीएच लेवल होता है 3.5 to 4.5। सीरम का पीएच लेवल होता है 5। अच्छा, शैम्पू
शैम्पू का पीएच लेवल होता है 8.1 to 12 तक, सही। और कैराटिन का होता है 3 to 4, ब्लॉन्डर का होता है 10 to 14, और सल्फ्यूरिक शैम्पू आते हैं, उसका जो होता है सल्फ्यूरिक शैम्पू का 6 होता है, मतलब जो हम लोग प्रोडक्ट से पहले यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, इसी तरह आप काफ़ी सारी प्रोडक्ट हैं जिसका आपको पीएच लेवल मालूम ना हो, आप गूगल पे सर्च करके उनका पीएच लेवल देख सकते हैं। जैसे कभी आपने अपने किसी ने शैम्पू यूज़ करा है, अब शैम्पू का जो हमारा पीएच लेवल है 8.1 to 12 है, तो हमारा बाल किसकी तरफ गया, एल्केलाइन ड्राइनेस की तरफ चला गया। अब हम आफ्टर केयर अगर आप मतलब ड्राइनेस की तरफ चला गया है, अब उसको दोबारा उसका पीएच लेवल बैलेंस करने के लिए अगर आप मास्क या कंडीशनर यूज़ करते हैं तो हमारा बाल अपने लेवल पे आ जाता है, उसका पीएच लेवल बैलेंस हो जाता है। 4.5 है ना, ये देखें 4.5 पे आ गया ना हमारा लेवल, इधर से हमारा बाल इधर चला गया, पीएच लेवल हमारा बैलेंस हो गया। आई होप आपको मेरी यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। 0 तक जाने पे बाल चिपचिपे ऑयली होते हैं, तो बालों में बहुत ज़्यादा जल्दी डस्ट चिपक जाती है। जैसे हम कट डाउन या ब्लीच वॉश दिया जाता है तो बालों का पीएच लेवल जो है 14 तक भी चला जाता है। तो फिर उस प्रोडक्ट को जब हम उसके अंदर डिपॉजिट कर देते हैं तो उसके बाद हमें बालों का जो पीएच लेवल बराबर करना होता है, तो हम हेयर मास्क का यूज़ करते हैं और अपने क्लाइंट को भी आफ्टर केयर शैम्पू देते हैं, क्योंकि उनके बालों पे हार्ड केमिकल यूज़ हुआ होता है। एक दफ़ा हेयर मास्क यूज़ करने से पीएच लेवल उस टाइम तो आ जाता है मतलब लेवल पे, बाद में होता है कि दोबारा बाल हमारा ड्राइनेस की तरफ चला जाता है। तो बहुत सारे क्लाइंट मेरे पास भी ऐसे आते हैं, आप लोगों के पास भी आते होंगे कि उनका जब वो कलर्स वगैरह करवा लेते हैं, कट डाउन करवा लेते हैं, तो उसके बाद जब मैं उन्हें कहती हूँ कि आप भाई आफ्टर केयर लें, लाजमी शैम्पू लें, आफ्टर कलर शैम्पू लें और कंडीशनर लें, तो उनका कहना होता है हम अपनी मर्जी से कंडीशनर या शैम्पू यूज़ कर लेंगे। अरे नहीं, जब आपने इतना टफ केमिकल यूज़ करा है तो उसके बालों का पीएच लेवल हमने बढ़ा दिया है। अब अपने बालों को आपको सही कंडीशन में लाने के लिए आपको हम जब भी सजेस्ट करते हैं कि आप कंडीशनर या मास्क या आफ्टर केयर में जो दिया जाता है वो लाजमी यूज़ करें। फिर पता है क्या होता है, लोग ले तो जाते हैं थेरेपी ट्रीटमेंट लेके चले जाते हैं, अपनी मर्जी से शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कंडीशनर यूज़ कर रहे हैं, बालों का बेड़ा गर्क हो जाता है और फिर बाद में ब्लेम किस पे आ जाता है, ब्यूटिशियन पे, कि ब्यूटिशियन ने अच्छा काम नहीं करके दिया, फला ब्यूटिशियन ने इतना गंदा काम करके दिया, मेरे बाल ड्राइनेस पे चले गए। वो ड्राइनेस पे इसी वजह से गए होते हैं क्योंकि आप आफ्टर केयर नहीं लेते। अगर आप लोग आफ्टर केयर लेंगे तो बालों का पीएच लेवल बैलेंस रहेगा, आपका बाल कभी भी डैमेज या डल नहीं होगा। सिर्फ हमारी यही समझने की होती है, लोगों को हम जब सजेस्ट करते हैं कि आप आफ्टर केयर लें तो आगे से उनके बहुत सारे बहाने होते हैं, ट्रीटमेंट अच्छी वाली ले लेते हैं, आफ्टर केयर लेना जरूरी नहीं समझते, तो बाल तो फिर उनके बेड़ा गर्क होने ही है। तो मेरी बात आपको ये समझ में आ गई हुई है, जो लोग मेरी वीडियो ये देख रहे हैं और वो आफ्टर केयर यूज नहीं करते तो उन्हें अपने बालों का पीएच लेवल अब समझ में आ गया हो। अच्छा, हमें ये बात यहाँ ये पता होनी चाहिए, हम कलर थ्योरी पढ़ रहे हैं, हेयर कलर थ्योरी है। ये जो पीएच लेवल चेंज हो रहा है हमारा केराटिन में भी होता है, लेकिन हमारा ज्यादा पीएच लेवल चेंज जब होता है जब हम कलर कर रहे होते हैं, पीएच हमारा ड्राइनेस की तरफ चला जाता है उसको। ये पीएच लेवल जो है कलर में होता है, कलर आप कोई भी यूज कर रहे हो अपने पास तो आप उसको उसका करेक्ट पीएच पता होना चाहिए कि मेरे प्रोडक्ट का जो पीएच लेवल है वो कितना है। अगर आपको अपने प्रोडक्ट का पीएच लेवल ही नहीं मालूम होगा, आप कलर डिपॉजिट कर दोगे क्लाइंट के ऊपर तो ऑटोमेटिकली काम तो खराब होना ही है। जब हमारे बालों का पीएच लेवल ज़्यादा हो जाता है 14 13 या 14 तक चला जाता है, तो आपने देखा होगा जो ड्राई बाल हैं, एक बाल के अंदर से छोटे छोटे से बाल नज़र आ रहे होते हैं या बाल कट रहा होता है बीच में, तो उनका पीएच लेवल बढ़ा हुआ होता है। तो ये बात आपको कलर करने से पहले भी और आफ्टर कलर भी आपको पूरी अच्छी तरह सेटिस्फेक्शन करनी पड़ती है कि बालों का पीएच लेवल बैलेंस हो गया। अगर बालों का पीएच लेवल बैलेंस नहीं होता तो आपको प्रोटीन ट्रीटमेंट भी अपने क्लाइंट को देनी पड़ जाती है। तो काम करते हुए, बालों का काम करते हुए इंपॉर्टेंट है कि आपको बालों का पीएच लेवल मालूम हो। और सबसे आप जिस भी प्रोडक्ट पे काम करें, कोई भी प्रोडक्ट है, किसी भी ब्रांड पे आप काम कर रहे हैं, तो उस ब्रांड का आपका पीएच लेवल अगर आपको मालूम है तो आप कभी भी काम खराब आपके हाथ से होगा ही नहीं। उमूमन लोग ऐसे हैं जो सैलून में वर्क करते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि बालों का पीएच कहते किसे, और बाल वो कट डाउन करते हैं और अपनी तरफ से ही मतलब जो उन्होंने सीखा होता है वही अप्लाई कर रहे होते हैं, पीएच का उन्हें पता ही नहीं होता। तो बाल बाज होगा तो उनका कभी बीच में से टूट जाता है या जल जाता है या ड्राइनेस पे चला जाता है, या इतना वो हो जाता है, ड्राई हो जाता है कि वो बार बार उलझता है। तो इसी का यही मतलब है उनके बालों का पीएच लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया होता है। अगर ये बालों का पीएच लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये हेयर फॉल भी होने लग जाता है, हमें
डैंड्रफ भी आ जाती है बालों में, काफ़ी सारे इसके साइड इफेक्ट होते हैं। तो आप जब भी इस पे काम करें आपको ये पता होना चाहिए हमारे बालों का करेक्ट पीएच लेवल इस टाइम क्या है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ मुझे लाजमी पूछें। आप व्हाट्सएप पे मेरा ग्रुप है, आप उसमें भी मुझसे ज्वाइनिंग ले सकते हैं और बिला झिझक किसी भी टाइम आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर आऊँगी। अब जब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।